अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें हैं क्रिकेट को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम तकरीबन मुकम्मल होने जाना है। गुज़िश्ता रोज़ भी अबू बकर चूँकि ख़ुद वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने फिर सारी डिटेल हमें बताई किस किस तरह से रावलपिंडी स्टेडियम मुकम्मल हो रहा है। लाहौर से भी हमें खबरें पहुँच रही हैं कि रावलपिंडी के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। और 30 जनवरी की डेडलाइन मुकम्मल करना इसलिए भी यकीन दहानी करवा दी गई है क्योंकि आला सतह का एक वफ्द है आईसीसी का, वो दौरा कर रहा है पाकिस्तान का एक बार फिर से। चूँकि ये वर्ल्ड कप के बाद एक सबसे बड़ा इवेंट होता है और दुनिया क्रिकेट की टॉप 8 टीम्स इसमें हिस्सा लेती हैं, तो समझ लें ये वर्ल्ड कप से भी तगड़ा इवेंट होगा क्योंकि वर्ल्ड कप में फिर मौका मिल जाता है 10 से ज़ायद टीम्स को। तो यहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि सिर्फ 8 टीमें होंगी और टॉप 8 टीम्स, तो ये मिनी वर्ल्ड कप भी कहलाता है। और 2017 में रुकी थी चैंपियंस ट्रॉफी और फिर इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हो रही है। 2017 में हमने जीती सरफराज अहमद की कप्तानी में और अब इसकी शुरुआत हो रही है रिजवान अहमद की कप्तानी में। तो रिजवान की कप्तानी में जब शुरुआत होगी तो मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी विकेट कीपर और सरफराज अहमद भी विकेट कीपर। तो अच्छे हमारे लिए मेरा ख्याल है ये नवीद है कि हमारी टीम भी वनडे में बेटर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, साउथ अफ्रीका में भी देखा और हम ये दुआ गो भी हैं कि हमारी टीम मुसलसल ऐसी ही कारकर्दगी दिखाए और ख़ास तौर पर उस मैच में जो इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट होना। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ एक बड़ा एतराज़ उठाया भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। चैन तो आना नहीं है भारतीयों को और कोई ना कोई तकलीफ़ उन्हें उठती रहती है। क्रिकेट तबाह उन्होंने करनी थी पाकिस्तान की, अल्लाह के बड़ा करम है कि वो कर नहीं पाए और उनकी साजिशी काविशें कामयाब नहीं हुई। और मोहसिन नकवी साहब को इसका भरपूर क्रेडिट है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है और हम दुआगो हैं कि बस चैंपियंस ट्रॉफ़ी का सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान में हो। नहीं चाहिए भाई हमें भारतीय टीम यहाँ पर, और नहीं आते ना है, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखवाना या लोगो लगाने से इनकार बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे एशिया कप में किया था। PSL पे बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, टेस्ट मैच और टेस्ट मैच के रिजल्ट्स और आने वाले टेस्ट मैच पर बात करेंगे। साबिर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारा रेगुलर हिस्सा है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्टैट गुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद यासीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। साबिर, एक तो ज़रा इसी से शुरू कर लेते हैं, जो बड़ा एतराज़ उठ रहा है कि पाकिस्तान का नाम या लोगों में पाकिस्तान नहीं होगा जी जर्सी पर, तो क्या होगा उनकी जर्सी पर? ये एशिया कप तो है नहीं, ये तो ICC का इवेंट है और चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, यानी वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है। जी असलम साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सारे नाजरीन को। और देखें, इंडिया तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें, वो किसी भी टाइम पे कोई ना कोई ऐसे ही छोटा छोड़ते रहते हैं, मगर कहीं पे देखें ये ICC का इवेंट है, एशिया कप जिस तरीके से आपने कहा है नहीं। और दूसरा ये कि देखें ये को होस्ट हमारे साथ दुबई तो नहीं है क्योंकि होस्ट पाकिस्तान ही है। कुछ जो मैचेस हैं वो भी सिर्फ इंडिया के वहाँ पे किए जा रहे हैं, तो लिखना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम उनको होना भी नहीं चाहिए। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक फैंस के लिए भी ऑब्वियसली है। सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए, जो उनकी अपनी इंडियन अवाम है उनको भी काफ़ी इस तरीके की जो हरकतें वो जो कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो उनके अपने जो लोकल फैंस हैं वो भी सर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट चाहते हैं। हमने पास्ट में देखा है उनका जो क्राउड है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट को हमेशा अप्रिशिएट भी किया। ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान को याद होगा 1999 का दौरा, 2012-13 में जब हमने घर में घुसकर उनको जनाब वो 2 एक सीरीज हमने हराई थी, आपको तो सर कहीं ना कहीं देखें उनको हमें अप्रिशिएशन मिली है उनकी आवाम से, मगर कहीं ना कहीं से जो गिने चिने जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो RSS की गवर्नमेंट चल रही है, इम्पोज की हुई, मैं कहता हूँ मुसल्लत की जो गवर्नमेंट चल रही है काफ़ी अरसे से, जिस वजह से क्रिकेटिंग फैंस पूरी दुनिया में डिसअपॉइंटेड है। सर हम पाकिस्तानी नहीं कह रहे, सॉरी, बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देखिए ना, इंग्लैंड ने कितना बड़ा आर्टिकल अब तो वहाँ पर सबसे बड़ी अखबार में वहाँ आना शुरू हो गया कि क्रिकेट को खराब से खराबतर और गंदा करने की भारतीय कोशिश है। जी, ये बड़ी बात है हमारे लिए भी साबिर। जी सर, देखें नुकसान हमें तो कोई नहीं हो रहा, हमारे होम मैचेस भी हो रहे हैं, PSL भी यहाँ पे हो रहा है, और तारीफ हम बजाय खुद क्या करें, पाकिस्तानी लोकल अवाम जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो कर रहे हैं, लेजेंड्स जो हैं वो कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख लें, अच्छे जो नाम है वो यहाँ पे देख लें। इसके अलावा हमारी अपनी क्रिकेट इंप्रूव भी हुई है। रिसेंटली हम लोग देखें, अगर बात करें अपने ODIs की, खास करके चैंपियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट में है, मिनी वर्ल्ड कप हम इसे कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया की 8 टॉप टीमें इसमें शामिल हो रही है, पाकिस्तान इसका होस्ट है।
और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो टीमें हैं इस तरीके से परफॉर्मेंस दे ताकि इंडिया को जो है वो दुबई में सेमीफाइनल खेलना ही ना पड़े। ये हमारी दुआ भी है एक किस्म की। मगर देखिए अच्छी क्रिकेट हम चाहते हैं और मजाक अपनी जगह पे, मगर हम बड़े फ़ैन हैं। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बुमराह हो, हम देखें हम क्रिकेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़े फ़ैन हैं। तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी अवाम जो है तो हम इसको सर हम तो appreciate भी वेलकम करेंगे। करते हैं ना साबिर, लेकिन अब हम क्या करें जब दूसरे ही खराब करना चाहें। फहद क्या कहेंगे? और भारत का वही वतीरा, जर्सी पर नाम नहीं लिखवाना। एशिया कप में भी हमने देखा ऐसा ही हुआ, हालांकि हाइब्रिड मॉडल मानकर हमने गलती उस वक्त कर दी नजम सेठी साहब ने, लेकिन बहरहाल चले हमने कोशिश की क्रिकेट खराब ना हो, फिर भी क्रिकेट खेली गई, उन्होंने फिर भी खराब किया। अब जर्सी पर नाम नहीं होगा तो ये तो आईसीसी के कोर्ट में बॉल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। इसमें मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपने साथी दोस्त की बात में कि जब आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई हमने खेला भारत में जाकर, तो हमने देखा कि जो आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप का लोगो था उसमें भी इंडिया का नाम था। लेकिन बिल्कुल। जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की बात आई तो भारत ने जो फर्स्ट एड जो रन किया एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। ये भारत की हठधर्मी इस बात में है क्योंकि जो मेन स्पॉन्सर्स हैं आईसीसी के, वो जो उनको फंडिंग कर रहे हैं वो भारत की तरफ से, जिसकी वजह से भारत अपनी हठधर्मी में कायम है। इसमें मैं एक दो बात और ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली भारत ने कहा है कि जर्सी पे पाकिस्तान का लोगो नहीं आएगा, इसकी सिर्फ वाहिद वजह यही है कि अभी करंटली जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, वो इंडिया से हैं और वो हम सबको पता है कि वो अभी एक्स जो पीसीबी का क्रिकेट बोर्ड था उसके वो चेयरमैन थे। ठीक है, तो भारत इस वजह से भी हठधर्मी में कायम है कि वो उनको ये पता है कि हम जो बात मनवाना चाहेंगे वो आईसीसी से, वो जय वैसे शाह के फहद थ्रू। एक चीज़ अगर टेक्निकली आपसे पूछूं, थोड़ा मुश्किल हो जी जाएगा जय शाह के लिए। उसकी वजह यह है कि आगे आने वाले 2026 से लेके 31 तक के ना इवेंट्स हैं भारत में, और 4-5 इवेंट्स हैं। इन बड़े इवेंट्स में वर्ल्ड कप भी है जिसमें फीमेल भी है मेल भी है। अब क्या होगा जब पाकिस्तान भारत का वो लोगो लगाने से इनकार कर देगा, और जाहिर है पाकिस्तान भी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई या श्रीलंका कहीं भी खेलेगा, फिर पाकिस्तान नहीं लगाएगा क्योंकि ये जय शाह का टेन्योर काला टेन्योर साबित हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो धब्बा लग जाएगा भारत पर भी कि जी भारत की तरफ से एक ऐसा आदमी आया जिसने आईसीसी का चेयरमैन होने के बावजूद खुद को बीसीसीआई का ही चेयरमैन रखा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जैसे मोहसिन नकवी ने हमारा ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो हमारा होस्टिंग के राइट्स थे, इस केस को बड़ी बखूबी से सर अंजाम दिया और ये श्योर किया कि जितने मैक्सिमम मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही हों। उन्होंने एक और चालाकी से मोहसिन नकवी ने ये काम किया है कि आईसीसी में जितने भी आईसीसी के मेन बोर्ड्स हैं उनसे साइंस में राइटिंग में ये चीज़ ली है कि हमारे जो नेक्स्ट टूर्नामेंट में इंडिया में जो कि आईसीसी के हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस को खेलेगा। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जय शाह के लिए आसान नहीं है, इसीलिए क्योंकि अब आईसीसी ने राइटिंग में पाकिस्तान को दिया है कि ठीक है हम आपके जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट मेन इशू आ रहा है वो अराइज ये होता है कि जब भारत अगर फाइनल में अराइव हो जाता है या वो एग्जिट हो जाता है तो फिर जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है वो कौन से मकान पे होगा। अगर तो भारत एग्जिट हो जाता है, अर्ली सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं करता या सेमीफाइनल से एग्जिट हो जाता है, तो जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल होगा वो लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। अच्छा वैसे चले मैं ज़रा एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे ज़रा इस पर बात करेंगे। 7 ममालिक जिन्होंने हिस्सा लेना है चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने अपना अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। मुझे 2 स्क्वाड बड़े पसंद आए हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड है जो सबसे ज़्यादा मुझे तगड़ा लग रहा है। कुछ थोड़ा सा मामला इंडियन स्क्वाड पे बात करेंगे, उसमें लोगों को लग रहा है जो कि क्रिकेट एक्सपेक्टेटर्स हैं, और इंग्लैंड का स्क्वाड मुझे बहुत पसंद आया। तो ये 2 स्क्वाड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड पे भी लोग बात करें कि इंजरीज का शिकार हैं, यूं है ये है वो। पाकिस्तान वो मेज़बान मुल्क है जो अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है उसने, और इंतज़ार यही किया जा रहा है शायद कि जो सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट होने जा रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, उसका जो स्क्वाड होगा गालिबन वही हतमी स्क्वाड होगा। और ओपनर के लिए क्या होने जा रहा है ये मैं ज़रा आपको एक ब्रेक के बाद बताता हूँ। जो खबरें आ रही हैं ज़राए से वो भी आपके साथ शेयर करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल निकली तो सोचा ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। साबिर, अब तक टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अच्छा, एक खबर भी दे दूं, ज़राए ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान, ये दो शायद मुमकिनात में से है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा ना हो। फ़खर जमान की इंडक्शन हो जाए और इमामुल हक और हसीबुल्लाह के दरमियान टाई पड़ेगा कि दोनों में से एक कौन आता है। चूँकि साइम अयूब का मसला अभी तक चल रहा है, डॉक्टर्स ने अभी तक सर्जरी से इनकार किया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कुछ हो गया तो मामला ख़राब हो गया। और हम भी चाहते हैं कि साइम अयूब जैसा क्रिकेटर जिसका बहुत लंबा करियर है, कम अज़ कम एहसानुल्लाह ना बनाएं उसको, सुकून से उसका इलाज करवाएं। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक हमारा खिलाड़ी फिट हो जाता है तो अगले आने वाले वर्ल्ड कप्स और बहुत सारे इवेंट है। जी साबिर। जी सर, देखिए सारी टीम्स ने जो 8 टीमें हैं जिसमें से 7 टीमों ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। जिस तरीके से साइम अयूब की इंजरी हुई है, कहीं ना कहीं पे चांसेस फ़खर ज़मान के सोशल मीडिया पर हम लोग सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे उनको होना भी चाहिए टीम में, क्योंकि उनकी वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई थिंक आउट नहीं हुए थे। अगर इमाम की बात करें तो ट्वीट के बेस पे आउट जी, ट्वीट के बेस के ऊपर वो आउट हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक वॉइस जो है वो शेयर की थी, अपना आवाज़ उठाई थी मीटिंग के दौरान, तो कहीं ना कहीं से वो शायद बुरी लगी पीसीबी के जो अहम ओहदेदार हैं वहाँ पे। देखिए फ़खर को होना चाहिए, और अगर आप अब्दुल्ला शफीक को नहीं लेके आते तो कहीं ना कहीं से वापस इमाम की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमाम फ़खर की जो सईद और आमिर सुहेल के बाद अगर हाईएस्ट एवरेज देखी जाए, चाहे नंबर ऑफ़ ओपनिंग सेंचुरीज़ हों या फिर आपकी 50 पार्टनरशिप्स हों या बेस्ट एवरेजेस हों, तो कहीं ना कहीं से फ़खर इमाम ने बड़ा सर्व किया एज अ पेयर पाकिस्तान को। तो मैं चाहूँगा कि इस बड़े इवेंट में इन दोनों को होना चाहिए। इमाम का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो सिर्फ अपने बड़े स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर पाते, 50 को 100 में नहीं कन्वर्ट करते, तो कहीं ना कहीं से या 30 को 50 में नहीं कन्वर्ट करते। ये उनका प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से है, जिसके ऊपर आई थिंक उन्होंने अभी काम किया होगा, और यही इनका प्रॉब्लम टेस्ट मैचेस में भी है। बाकी जिस तरीके से बात की जाए, देखिए हसीबुल्लाह भी काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, मगर जिस तरीके से ये बड़ा टूर्नामेंट है, मिनी वर्ल्ड कप हम इससे कह रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस की तरफ शायद जाना चाहिए। यंगस्टर्स ठीक है अच्छा परफॉर्म करते हैं, साइम जिस तरीके से परफॉर्म कर, साइम अयूब काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, मगर कहीं ना कहीं से फ़खर के बगैर भी हमने काफ़ी इवेंट्स ऐसे अच्छे खेले, जिस तरीके से ओडीआई ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में हमने ओडीआई खेली। इसी तरह से काफ़ी ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो कि हमने बड़े बड़े नामों के खिलाफ के बगैर भी खेले हैं। तो मगर कहीं ना कहीं से ये जो पर्टिकुलर स्क्वाड अगर अनाउंस करते हैं, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो बड़े हमारे नाम है, ख़ास करके रिजवान, बाबर, ठीक है ना, हम रिलाई क्यों करें बाकी नए बच्चों के ऊपर। हम कहीं ना कहीं पे इन तीनों को जो सीनियर खिलाड़ी हैं बैटिंग डिपार्टमेंट खास करके परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखें बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं पाकिस्तान, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, तो वहाँ पे आपको 300 तो एक मैं कहता हूँ कि एक स्टैंड बनाना चाहिए, एक किस्म का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 300 तो स्कोर बनेगा ही बनेगा। और मैं बाकी टीमों की अगर बात करें, देखिए अरसलान साहब, जिस तरीके से इंग्लैंड का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया, काफ़ी एक्सपीरियंस स्क्वाड है, इंडिया का भी काफ़ी एक्सपीरियंस स्क्वाड है, मगर इंडिया और न्यूजीलैंड को थोड़ा सा वो यूज टू हो चुके हैं पाकिस्तान में। जिस तरीके से वो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं रिसेंट टूर्स पे, ओडीआईज खेले हैं, T20s यहाँ पाकिस्तान में खेले, न्यूजीलैंड ने खास करके ज़्यादा खेले। इन दोनों का देखिए चांस बन भी सकता है। अफगानिस्तान जिस तरीके से उभर के आई है इस पर्टिकुलर ओडीआई फॉर्मेट में, उनका भी अच्छा काफ़ी चांस बन सकता है, खास करके सेमीफाइनल स्पॉट के लिए। ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाम है, बड़े इवेंट की टीम हमेशा है, उनको अब कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मगर कहीं ना कहीं पे साउथ अफ्रीका थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि इस तरीके की जो पिचेस होंगी वहाँ पे आपको कम से कम बल्लेबाजों को परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को जो बल्लेबाज शायद वो अच्छा मैं कहता हूँ कि एडजस्ट हो पाएंगे पाकिस्तान की पिचेस पे। ठीक हो गया, क्या कहेंगे फहद? यही वेट हो रहा है कि टीम अनाउंस करें, पहले जरा सैफ अली की टूर्नामेंट को देख लें और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलें, और शायद वही टीम आगे कंटिन्यू भी करे। जी, इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट से मुतल्लिक मैं आपको एक आईसीसी का इंतहाई अहम रूल बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को, कि 5 हफ्ते पहले हर जो आईसीसी के 8 प्लेइंग नेशंस टीम है, उन्होंने अपना 15 रुकनी स्क्वाड जो है उसकी लिस्ट आईसीसी को देना होती है। पाकिस्तान ने अभी तक जो है अपनी बाकी 7 जो टीमें हैं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के, उन्होंने सब ने अपने स्क्वाड दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अभी तक अपने स्क्वाड का अनाउंस नहीं किया। मेरे ख्याल से उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न जो मेन रीज़न है वो है हमारे जो साइम अयूब, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी फॉर्म में हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। हमारे ओपनिंग ऑर्डर का जो इशू चल रहा है उसको उन्होंने रिजॉल्व किया है, काफ़ी हद तक जो है वो दुनियाए क्रिकेट में अपना नाम मनवा चुके हैं, और पूरी जो 7 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें उनकी सबकी उन पे नज़र है, उनकी रिकवरी पे और उनके प्रोसेस पे
हमारे मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा उनको फॉलो अप किया है, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो एहसान उल्लाह की तरह ना हो। और सेकंड रीज़न जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड से के डिले से रिलेटेड लगती है कि जो अभी हमारी, आपने जैसे फरमाया कि अभी हमारी एक 6 मुल्की सीरीज़ है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी। ये सीरीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि ये हमारे चैम्पियन ट्रॉफी जो आने वाला, जो कि हमारे पाकिस्तान में ही होना है, उसकी प्रिपरेशन में, टीम कॉम्बिनेशंस में बहुत अहम रोल अदा करेगा। अच्छा ये बताएं इसमें फहद, अगर हम ज़रा इस पर बात करें, क्या देख रहे हैं? फ़खर तो मुझे लाजमी हिस्सा ज़ाहिर है, फ़खर खेलेंगे खेलेंगे, जो इतलात है। इमाम या हसीबुल्लाह, इन दो में से किसी एक की सिलेक्शन, अब्दुल्ला शफीक मुझे नहीं लगता, और उस्मान खान जो खबर आ रही है मुझे भी ठीक लग रहा है कि इन दो की ऐसी कोई जगह बन नहीं रही। तो इमाम या हसीबुल्लाह, किसकी प्रेफरेंस बेहतर है, कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है? जी, एज अभी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो अगर आप देखें तो जो हसीबुल्लाह हैं वो बेटर जो है कैंडिडेट लगते हैं, लेकिन उनका इशू ये है कि मोहम्मद रिजवान के होते हुए वो टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो अभी जितनी, अगर आप करंट सिचुएशन देखें या जितने एनालिस्ट हैं हमारे सीनियर्स, उनको अगर देखें तो टीम कॉम्बिनेशन देखें तो इमामुल हक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी ओडीआई एवरेज बहुत अच्छी है। उनकी करंटली फॉर्म भी, अभी हमारा जो कप हुआ था नेशनल कप, उसमें काफ़ी बेटर नज़र आई। तो अब्दुल्ला शफीक क्योंकि कॉन्टिन्यूस आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनको तो टीम में किसी भी सूरत जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इमामुल हक और फखर जमान जो है हमारे लिए चैंपियन ट्रॉफी में ठीक हो गया। काफी अच्छा important है। अभी ज़रा एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आते हैं ज़रा पीएसएल पर भी बात करते हैं और ज़रा हमारे अगले टेस्ट पर भी बात कर लेते हैं कि स्क्वाड मुझे लगता है कमोबेश यही होगा। एक बड़ी अहम खबर दूँ आपको, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी आप देख रहे हैं कि पीएसएल में आ रहे हैं, और इस बार आईपीएल और पीएसएल एक साथ चल रहे होंगे। 17 अप्रैल से 22 मई तक चलेगी पीएसएल, और इसी तरह 21 मार्च से मई के आखिर तक चलेगी आईपीएल, और दोनों तरफ टकराव होगा एक साथ। तो ये जो डेविड वार्नर और ये सारे एलीट खिलाड़ी आ रहे हैं, पहले तो $3 लाख में सबसे ज़्यादा बड़े बिकने वाले खिलाड़ी हो गए। इससे पहले किरण पोलार्ड थे जो $2.5 लाख में बिके थे, लेकिन एक सेंट्रल पूल बना था जो गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया था कि जब 3 अरब तक ये रेवेन्यू पहुंच जाएगा पीएसएल का, तो एक सेंट्रल पूल बनाएंगे जिसके तहत $5 लाख के मुताबिक एक एलीट खिलाड़ी लिया जाएगा। पिछली बार ये यूज़ नहीं हो पाया, तो इस बार इसलिए आपको बड़े खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा मनी भी पे की जा रही है, और 10 सीज़न के बाद जब नए मुआहदे होंगे तो इससे भी ऊपर मामला जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। साबिर, अब ज़रा आते हैं हम पीएसएल पर। मैंने बता दिया कि पूल ऑफ प्लेयर इसलिए अच्छा हुआ है कि ज़रा वो जो सेंट्रल पूल के पैसे थे उसका इस्तेमाल हुआ। 10 मुआहदे उन्हें, 10 के बाद अब नया मुआहदा होगा 10 सीज़न के बाद, फिर अच्छे प्लेयर्स और हम देखेंगे। ओवरऑल पीएसएल का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? और फिर कहीं साजिद खान, यार मुझे मिसिंग एलिमेंट लग रहा है, और पीएसएल की किसी टीम में तो उसको रखना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी हमें शायद वनडे का हिस्सा उसको बनाना चाहिए। तो देखिए काफ़ी नाम गर्दिश हो रहा है सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है कि साजिद खान को आप चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में रख सकते हैं, क्योंकि आपके पाकिस्तान में मैचेस होने हैं, उसके बाद आपके दुबई में मैचेस होने हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके की पिचेस पे आपको साजिद खान, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है तो शायद हम उसको ना कहते हैं, मगर ये 10 ओवर आप लोगों को चाहिए स्पिनर्स के, खास करके मिडल ओवर्स में जहाँ पे थोड़ा सा बॉल पुराना होकर टर्न भी होता है और आपको विकेटें भी चाहिए होती है, तो विकेट टेकिंग बॉलर है आपका साजिद खान। और देखें 77 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है, 294 उसकी विकेटें हैं, 8 विकेटें, 42 रन उनका बेस्ट स्ट्राइक रेट है, तो 16,134 बॉल्स वो फेंक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से इनका एक्सपीरियंस तो है, 31 साल इनकी उम्र है, तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर आपको चाहिए। और जिस तरीके का करेक्टर है, मैं कहता हूं कि साजिद खान, तो ये आपको आई थिंक इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में होना चाहिए आपके पास। देखें शादाब खान, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ओडीआई में आप वापस इतना जल्दी लेके आ सकते जब तक वो इतना परफॉर्म ना करे। सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ हैं, चाहे बाकी जो बच्चे हैं वो थोड़े से नए हैं, और ये बड़ा टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का, जिस तरीके की फॉर्म भी लगी हुई है, तो देखें अगर एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा हो, उसकी फॉर्म अच्छी हो, चाहे बल्लेबाज हो चाहे बॉलर हो, तो उसको कैरी करना चाहिए, उसको अपने साथ रखना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि साजिद खान को आप रखें। जिस तरीके गिला शिकवा कर रहे थे कि उनको पीएसएल की टीम ने नहीं उठाया, पास में काफ़ी भी मोहम्मद अब्बास का हम नाम लेना चाहेंगे, 2016-17 में जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहे थे,
उस वक्त उसको भी नहीं उठाया, 18 में भी उनको नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं पे ज्यादतियाँ तो होती हैं, चाहे राहत अली थे, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नाम है, टाइम थोड़ा सा कम रह जाएगा। मगर साजिद खान की बात करूँ तो उनको मेरे ख्याल में ओडीआईज में रखना चाहिए, और पीएसएल की टीमों को भी देखो उठाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप ऑफ स्पिनर्स को उठाएंगे नहीं तो आपके पास ऑफ स्पिनर कहाँ से आएंगे। इस तरीके का अगर बॉलर आपके पास हो, 31-32 साल उसकी उम्र है, कहीं ना कहीं उनकी सर्विस को यूटिलाइज करना चाहिए। जिस और तरह सर कितनी आपने अच्छी बॉलिंग कर रहा है यार, कितनी सर अच्छी जबरदस्त बॉलिंग एक्यूरेसी, बहुत जबरदस्त, जी टीम को हिलने नहीं दे रहा, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वेस्ट इंडीज हो। क्या कहेंगे फहद, साजिद खान के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हुई है? जी बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोगों के साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने स्टडी किया उसके मुताबिक जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो पिचेस तैयार की जाती हैं वो टोटली होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डेफिनेटली उसमें आईसीसी का रोल होता है पिचेस का। तो अगर जैसे बायलैटरल सीरीज में हमने देखा कि टोटली स्पिन ट्रैक थे और साजिद और नुमान अली दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि टोटल जो स्पिन ट्रैक्स होंगे और जो है टोटल स्पिनर्स जो डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर बैटिंग पिचेस होंगी, और साजिद खान का अगर वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली वो अगर उनको ओडीआई में जो अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सीरीज है या साउथ अफ्रीका सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज में अगर चांस दिया जाता तो वो टीम में ज़रूर हमें आइडिया हो जाता कि अच्छा कितने ये बताएं effective फहद, चूंकि वक्त कम होगा थोड़ी ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। अब साजिद को डिस्कस कर लिया, अगला टेस्ट मैच होने जा रहा है, सेम टीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेली टीम, चूंकि विकेट कमोबेश वही होगी, क्योंकि ऐसी ही विकेट्स तैयार हुई हैं, तो सेम टीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने इंग्लैंड सीरीज में देखा कि कोई हमारे जो सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई थी। इसी तरह अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो थर्ड टेस्ट में उसमें कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो अभी पिछले टेस्टों में 60 टेस्ट विकेट्स जो हैं वो हमारे स्पिनर्स ने ली हैं, जबकि हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं खुरम शहजाद अभी टीम में मौजूद हैं, लेकिन वो कोई भी विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। और ये बिल्कुल आपके मुताबिक बिल्कुल जो आपने सजेस्ट किया कि हमारा सेम ही जो है टेस्ट स्क्वाड नेक्स्ट टीम में हमें देखने को मिले। क्या कहते हैं साबिर, नेक्स्ट स्क्वाड नेक्स्ट टेस्ट मैच सेम, कोई चेंज नहीं? सर सेम होना चाहिए, और खुशी इस चीज़ की हो रही है कि अबरार परफॉर्म कर रहा है, साजिद और नुमान की तो जोड़ी काफ़ी अच्छी अच्छे से परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छा कर रही है, शुक्र है। मुझे परेशानी पता क्या है कि अबरार भी परफॉर्म कर रहा है, साजिद भी कर रहा है, नौमान भी कर रहा है, सलमान अली आगा भी कर लेगा, नहीं कर रहे तो फास्ट बॉलर्स नहीं कर रहे। सर फास्ट बॉलर देखें क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हमारे कुछ सोशल मीडिया पे, हमारे जो कुछ लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, देखें सबके जितने भी कंसर्न से मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, मगर कहीं ना कहीं से देखें हमारी अपनी होम कंडीशन से तो हमें क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी भी ऑस्ट्रेलिया ने क्या उनकी आवाम उनसे गिला शिकवा कर सकती है कि भाई आप इतनी तेज़ पिचेस क्यों बनाते हैं, आप सिडनी में टर्निंग ट्रैक बना के क्यों नहीं एशियन टीम्स को हराते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी टीमें इस तरह कर सकती हैं, हमें भी अपने इस तरीके होम कंट्री से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर पिछले चले जाए 10-15-20 साल पहले इंजमाम जब कप्तान था, बल्लेबाज था, वो सारी की सारी फ्लैट पिचेस, आपके पास शबीर अहमद था, आपके पास शुएब अख्तर था, आपके पास मोहम्मद जाहिद था, आपके पास मोहम्मद समी थे, मगर क्या था 400-400 500-500 दिन अपना रन बनते थे। सहवाग ने 300 कर दिया हमारे खिलाफ, लारा ने डबल सेंचुरी कर ली, तो हमारी पाकिस्तानी पिचेस बिल्कुल डेड पिचेस थी। ये सारा का सारा कप्तान का मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से कसूर होता है। रमीज राजा ने भी कहा बाबर आजम जब कप्तान थे तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमें धोया, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए, एक वो जीत के सीरीज लेके चले गए, इसी तरह से इंग्लैंड ने भी हमारे साथ यही किया। तो रमीज राजा जब खुद चेयरमैन थे तो तब समझाया नहीं बाबर आजम को, बाबर आजम पे डाल के हाथ झाड़ के बैठ गए वो, और बल्लेबाज कप्तान है पाकिस्तान में लेता ही नहीं हूं सर। उसकी डोमिनेंसी देखें बाबर की थी, इसमें अभी हम जितना भी हम करें कहीं ना कहीं जो कप्तान आपका बॉलर होगा तो पिच उस तरीके की बनेगी। मगर अगेन लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं साबित, चलें डिस्कस कर, मुझे जो परेशानी है ना वो ये है, आपका खासा लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था पाकिस्तान को जी। यार फास्ट बॉलर वो होता है जो श्रीलंका, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहां पर विकेटें निकाले। स्पिनर का कमाल वो होता है जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहां पर विकेट्स निकाले, फिर तो मैं उसको स्पिनर मानूं।
अगर आप अपनी मजे की कंडीशन पे ही विकेट ले सकते हैं तो फिर किस चीज के बॉलर सर आप लेके जाते हैं ना। अब्दुल रहमान ने न्यूजीलैंड के ग्राउंड पे, आपको याद होगा 6-7 विकेटें ली थी, सईद अजमल ने भी ली थी सईद न्यूजीलैंड के अजमल ग्राउंड था, में। दिनेश कनेरिया ने ली, आपका यासिर शाह लेता रहा। तो साजिद खान को लेके जाते ना, क्यों नहीं साउथ अफ्रीका में लेके गए? तो ये तो भाई आपका ऑफ स्पिनर है, इसका बॉल टर्न भी होता है और उस तरीके की केप टाउन में खिलाते हैं। कम से कम शॉन पोलक को दचका लग गया कि भाई पाकिस्तान स्पिनर लेके भी और उन्हें खिलाया, इन्होंने महाराज को खिलाया, हम लोगों ने नहीं खिलाया। तो कहीं ना कहीं हमारा जहन बन चुका है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हम लोग स्पिनर नहीं लेके जा सकते। ऐसा नहीं होता, उनके पास कैसी पिचेस है, उनके पास ऐसे ग्राउंड हैं जहां पे हमारे स्पिनर्स खेल सकते हैं। लेकिन नितिन लाइन को साबिर देखें, पेसर्स को क्या हुआ, अकेला 6 विकेटें निकाल गया अब्बास और साथ उसका किसी ने दिया ही नहीं दूसरे एंड से। ये अफसान देखें ना, साहब सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंसर्न तो हमारे लिए है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 125, 30, 32 तक में, हार्डली 134 तक हैं। तो टेस्ट मैचेस में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास 145-50 की स्पीड नहीं है तो आप 4 दिन अपने बॉलिंग आपने करनी होती है डेड पिचेस पे खास करके, तो उधर आपको कम से कम अच्छी भली पेस चाहिए होती है। अब्दुल रज़ाक हमारे पास थे, मगर उनकी जो बेशक आप अगर लेट करियर पे को भी देखें तो वो भी कम से कम उनकी पेस काफ़ी अच्छी थी, 135, 136, 140 तक भी करते थे। उन्होंने श्रीलंका में विकेटें ली, आपको याद होगा, उन्होंने न्यूजीलैंड में विकेटें ली, तो वो काफ़ी पुराना बॉल काफ़ी अच्छा यूटिलाइज करते थे। मगर वही बात है कि हमारे जो कोचेज़ हैं वो किस तरीके के काम कर रहे हैं। चाहे खुरम शहजाद हमारे पास रह गए हैं, शाहीन शाफरी को आपने देख लिया, नसीम शाह की देखिए परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है। तो काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी पेस सारी की सारी नीचे जा रही है, क्योंकि सारा उनका फोकस जो है वो T20s के ऊपर है। तो आपने स्पेशलाइज्ड एक बॉलर्स लेके आए, और मैं तो कहूँगा अपना एक अकेडमी में कम से कम प्रॉपर तरीके से फास्ट अंडर 19 के लड़के हैं, अली रजा है आपके पास, कुछ और भी हैं, उनको लाके प्रॉपर ग्रूम करके 4 डे खिलाएं। बजारा उनको PSL खिलाने तो अलग बात है, मगर उनको 4 डे खिलाएं ताकि कम से कम उनको पता हो यार कि हमें ये टेस्ट चीज मैचेस ना, खेलने हैं। अब तो बाबर आजम के लिए भी फहद, मैं तो बार बार कह रहा हूँ भाई जाके खेलो। लास्ट मैच 2019 में खेला हुआ है बाबर आजम ने 4 डे कायद आज़म ट्रॉफी। मैं बार बार एक चीज की एडवोकेसी कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी की तरफ वापस जाने के लिए एक बड़ी बारीक लाइन होती है, अपनी इम्प्रोवाइजेशन करें कायद आज़म ट्रॉफी में। क्या कहते हैं फहद? बिल्कुल, अभी अगर आप देखें जो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज हैं हमारे बाबर आजम, और उसके साथ जो कंपेयर किया जाता है हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो हमें अपने नेबरिंग कंट्री में नजर आते हैं, दोनों को उनके बोर्ड ने सजेस्ट किया, बल्कि हर टीम प्लेइंग 11 में जो शामिल है, जो मेन टीम में उन्होंने ये मस्ट करार दिया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। चले इस पे जरा डिस्कशन फहद इंशाल्लाह फिर एक आधे दिन और आपको ज़हमत देंगे और हम इस पे जरा ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, फहद यासीन हमारे साथ मौजूद थे और साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, खबरें भी 4-5 आज आपको बड़ी बड़ी दे दी हैं। तो कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।